Hello everyone, welcome to our YouTube channel VSA Jaipur, and this is Reenu Agrawal. Today I am going to teach you class 9 geography chapter number 1, that is India, size and location. एक बात बताइए, इंडिया की साइज और लोकेशन से क्या मतलब है? बताइए, साइज और लोकेशन से क्या मतलब आया? हम जनरली डेली कहीं पे भी हमें जाना रहता है तो हम ओला कैब वगैरह बुक कराते हैं कि नहीं कराते हैं? yes, किस लिए करवाते हैं? क्या आता है उसके अंदर? अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो लोकेशन आती है। क्या आती है वहाँ पे? एक इस तरह का पॉइंट बना हुआ आता है, वो क्या बताता है? आपकी करंट लोकेशन की एट प्रेजेंट आप कौन सी सिटी में, कौन सी गली नंबर में और कौन से प्लॉट नंबर में अवेलेबल है, ये आपकी लोकेशन बताता है। अब हम किसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं? इंडिया की। तो क्या हमें पता है कि हम कहाँ हैं? इंडिया कहाँ लोकेट करता है? एशिया। एशिया तो बहुत बड़ा है, एशिया में कहाँ लोकेट करता है? एग्जैक्ट पोजीशन। अब एक बार बताइए, अब हम कहें कि VSA जयपुर, कृष्णा विहार, सर कृष्णा विहार बहुत बड़ा है, प्लॉट नंबर, गली नंबर एंड एग्जैक्टली द प्लॉट नंबर इज रिक्वायर्ड। अब आप कह रहे हैं एशिया, तो एशिया तो बहुत बड़ा है सर, एशिया बहुत बड़ा है। इसको जानने के लिए हमें ये सफिशिएंट नहीं है सफिशिएंट? अब आप ओला बुक कराते हो तो आप उसको क्या कहते हो? फ़ोन करके, या फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है या आपको मैप भेजना पड़ता है? आपका करंट लाइव लोकेशन भेजना पड़ता है? मैप ही जाता है ना। आप फ़ोन करके तो उसको ये बताते हो कि भाई आप कितनी देर में आओगे, राइट? तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे भी इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है कि आखिर हम हैं कहाँ, देश के कौन से हिस्से में हम लाए करते हैं। फिर बात आती है साइज कैसा है। जैसे आप अपने घर की साइज बताते हैं कि मैं 2 BHK फ्लैट में या 3 BHK फ्लैट में या 250 गज के फ्लैट में रहता हूँ, स्क्वायर फीट बताते हैं कि हम नहीं बताते? बताते। तो हमें उस तरह से इंडिया का भी बताना है कि आखिर हमारे इंडिया का साइज है क्या। इंडिया के साइज को जानने के लिए हमें 2 टर्म्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप लोग जानते होंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। शायद 8th में अब तक नहीं आया था, 9th में थोड़ा सा सिलेबस हमारा चेंज हो गया है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया की साइज और लोकेशन। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं आज? इंडिया को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? इंडिया को। इंडिया की साइज और लोकेशन हमारे लिए क्या मैटर करती है, कहाँ सिचुएटेड है और उसके यहाँ कौन से हिस्से में हम लाए करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन। यहाँ एशियंट सिविलाइजेशन से क्या मतलब है? इंडिया हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सिविलाइजेशन पाई जाती है। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। जैसे हमने पढ़ा है हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये सब कहाँ पे सिचुएटेड थे? एक नदी के किनारे पे। ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है ये सब। तो इंडिया इज वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव मल्टी फेसेट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। इसका मतलब क्या है? कि करीबन आज हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए 70 साल, तो करीब 70 साल से 70 ईयर्स से, फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स आर इंडिया हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेट। मतलब सोशल फैक्टर्स चले जाएं आप, इकोनॉमिक फैक्टर्स चले जाएं या पॉलिटिकल फैक्टर्स चले जाएं, इन सब में आज इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और डेवलप हो चुका है। नाउ इट हैज़ मूव फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture,
इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या हमारा देश ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर चुका है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, राइट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। आज हमारा देश इतना डेवलप हो चुका है कि अगर हम किसी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमारे इंडिया का भी नाम आता है। क्या आप लोगों को हमारे 7 सबसे बड़े डेवलप देशों के नाम पता है? बताइए। बताइए। R for Russia, C for Canada, then U for USA. It's U for USA. Then again C for China. Then A for Australia. B for Brazil. Then I for India. तो ये हमें पता है इनके बारे में? नो। अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला हमने? हम कहाँ लाई करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आते हैं हम हमारे मैप की तरफ, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप ये बताइए कि आखिर हमारे अर्थ की शेप कैसी है? इट इज नॉट एन ओवल। ओवल तो नहीं है ये, इट इज अ टाइप ऑफ ऑरेंज, स्फेरिकल इन शेप। इट इज स्फेरिकल इन शेप, जो हमारा ऊपर और नीचे से फ्लैट है, थोड़ा सा दबा हुआ है, राइट, थोड़ा सा दबा हुआ है। अब हमारे यहाँ पर 2 टर्म्स यूज में आती है, वन इज लैटिट्यूड एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूड। अक्सर स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या। मोस्टली बच्चे ये लॉन्गिट्यूड समझते हैं और ये वाला लैटिट्यूड समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। लैटिट्यूड को ध्यान रखिए। लैटिट्यूड मीन्स होता है, उसको याद रखने का तरीका बताती हूँ। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ, दैट मीन्स ये हिस्सा ऐसे। आ गई समझ में बात? एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स लॉन्ग। आ गई समझ में बात? क्या सर? हाँ, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है और जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारी लैटिट्यूड है। क्लियर? चलिए, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम बात करते हैं, अभी जैसे कि बताया गया था कि हमारा देश कहाँ लाई करता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमारा देश जो लाई करता है वो एशिया में लाई करता है। सर एशिया में तो बहुत बड़ा है सर, एशिया में कहाँ लाई करता है ये? देखिए, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो ये अर्थ है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है। अभी हम इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी ढूंढ रहे हैं कि नहीं? ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। अब नॉर्थ में हमने तो ये कह दिया कि साहब हमारा इंडिया लाई करता है नॉर्थ में। एग्जैक्टली नॉर्थ में कहाँ? एग्जैक्टली नॉर्थ में कहाँ? तो हमारा इंडिया एग्जैक्टली नॉर्थ में लाया करता है ईस्टर्न पार्ट में। कहाँ लाया करता है? ईस्टर्न पार्ट में। तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं? दैट आर इंडिया इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड वेयर इट इज लोकेटेड इन द
northern eastern hemisphere. What we used to write? Northern eastern hemisphere. That is clear? Any confusion? Clear? अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो इसको आप पूछते हुए चलें, डाउट मन में ना रखें. क्लियर हो गया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू ही हमने ये जाना कि हमारा जो इंडिया है वह नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाए करता है. हाँ युवराज. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मैं अभी आपको बताती हूँ. हमें पता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, ये जो हम कहेंगे हमारी जो अर्थ है, इट इज डिवाइडेड बाय द इक्वेटर एट द 0 डिग्री. ये हमें पता है इस बारे में. तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ये सब एक इमेजिनरी लाइंस है. ये सब क्या है? हमारी इमेजिनरी लाइन है कि हमारे वर्ल्ड को जो इक्वेटर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. वो हमारी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे इंडिया को जो डिवाइड करता है दैट इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो यहाँ से होता हुआ जाता है. आई बात समझ में? क्लियर है? ये जाएगा यहाँ से. दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides our India into 2 parts. It is equator, that is tropic of Cancer, and somewhere it lies tropic of Capricorn. हाँ मनन. एक्चुअली होता क्या है, जब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपस में जब मिलते हैं तो ये ग्रिड बनाते हैं. आप सबने पढ़ा होगा ग्रिड्स के बारे में. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जहाँ पे मिल जाते हैं वो हमारा बनता है ग्रिड फॉर्मेशन. क्या होता है हमारा? ग्रिड फॉर्मेशन. ग्रिड फॉर्मेशन हर एक, हमारा जो ग्रिड है वो किसी न किसी डिग्री पे और किसी न किसी मिनट पे लाया करता है. यहाँ पे जिस तरह से हमारे मिनट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 10 15 की काउंटिंग ना होके यहाँ पे चलता है 1 2 3. क्या चलता है यहाँ पे? 1 2 3. और आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे आर अराउंड 90 एंड 181. पता होगा आपको कि कितने हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं और कितने हमारे लैटिट्यूड्स हैं? नहीं पता आप लोगों को? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि आखिर एग्जैक्टली होते क्या हैं. कि अगर आप ये देखें यहाँ पर, वेट अ मिनट, ये देखिए आप इस मैप के अंदर देखिए, हमारा जो ये वर्ल्ड का जो मैप है ये डिवाइडेड है. इसको देखते हुए चलिए. ये 0 डिग्री आ गया हमारा. अगर हम वेस्ट पे चलेंगे तो ये जो हमारे एंगल्स जो होते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री उस हिसाब से चलते हैं. देखिए 30 डिग्री वेस्ट, उसके बाद 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. ये 180 भी कंप्लीट हो गया क्योंकि हमारे जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं? 180. अगर हम लैटिट्यूड्स पे आते हैं तो लैटिट्यूड्स को आप चेक करते हुए चलिए. ये सेम इसी तरह से भी चलेगा. ईस्ट वाले पोर्शन पे भी, लेफ्ट में भी यही चलेगा. 30 60 90 120 150 एंड देन 180. यही सेम पोजीशन हमारी ईस्ट में भी चलती है. ऐसा नहीं है कि अलग अलग एंगल बनेंगे या अलग अलग डिग्रीज चलेगी, ऐसा नहीं होता है. उसके बाद अगर आप लैटिट्यूड्स पे आए, 0 डिग्री पे आ गए हम, हमारे इक्वेटर के 0 डिग्री पे आ गए. उसके बाद ये चलता है हमारा 50 डिग्री 30 45 60 75 और यहाँ आके हो जाता है ये हमारा 90. आ गया समझ में? तो हमारे लैटिट्यूड्स कितने हुए? 90 और लॉन्गिट्यूड्स कितने हुए हमारे? ये 180. हम इक्वेटर को काउंट नहीं करते हैं. इक्वेटर जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो वो 181 होगा. ऐसे तो ये भी फिर 91 हो जाएगा. समझ आया?
तो ये 90 हमारे लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हमारे 180 हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, शैल वी मूव? आइए, area of the world from figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country as we all know, अभी हमने डिस्कस किया था। It has a land boundary। अब हम बात करते हैं लैंड बाउंड्री की। लैंड बाउंड्री से क्या मतलब है? आइए हमारे मैप पे हमारी लैंड बाउंड्री हम देखें। देखिए, ये हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है ना, दैट इज कॉल्ड द लैंड बाउंड्री। ओके, तो व्हाट वाज द एरिया ऑफ लैंड बाउंड्री? दैट इज अराउंड 15,000। व्हाट वाज दैट? अराउंड 15,200 किलोमीटर। हाउ मच? 15,200 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? इसका मतलब कि हमारी ये जो इंडिया की ये पूरी लैंड बाउंड्री है वो कितने एरिया को कवर करती है? हमारे 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें आगे, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे कोस्ट लाइन से क्या मतलब है? ऐसी एरियाज विच आर सिचुएटेड नियर टू द कोस्ट। अगर हम महाराष्ट्र पे आ जाएं, नीचे हमारे सदर्न पार्ट पे आ जाएं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो द आइलैंड विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे अराउंड कवर करते हैं 7.516। अगर हम आते हैं हमारे कोस्ट लाइन, ये वाला एरिया हमारा हो गया पूरा। और अगर हम ऊपर आते हैं तो ये वाला हमारा पूरा एरिया हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, ये हिस्सा हो गया हमारा, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो हमारा कोस्ट लाइन कितना कवर करता है? अराउंड 7,516.6 किलोमीटर। तो दैट इज आवर कोस्ट लाइन कि कौन कौन से हमारे एरियाज जो नियर रिवर सिचुएटेड है। नेक्स्ट, it is bounded by the Yangfold mountains in the northwest, north and northeast. We all know about that. At the north side, it is totally covered with the mountains. South of the about 22° north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into the two seas, that is the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. आइए आप मैप पे आइए एक बार। क्या कह रहा है ये हमें कह रहा है कि our Indian Ocean that is divided into two parts. How? Indian Ocean is divided into two parts. What are the two parts? From the west side it is called Arabian Sea and in the east side it is called Bay of Bengal. So from the west side it is called Arabian Sea. और इसको इधर हम ईस्ट में क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। कहते क्यों हैं? व्हाट डज इट मीन? आपका नाम मनन क्यों है? इट्स अ नेम। एक हमारा ही देश ऐसा है जिसका ओशन का नाम उसके देश पे है, हिंद महासागर, दैट इज द इंडियन ओशियन। India is the only country whose ocean is name is on its country. Actually ये हमारा ये पूरा एरिया कवर करता है। ये जो पूरा एरिया है ना, 2 मिनट, ये जो हमारा पूरा एरिया है ना, ये हमारा इंडियन ओशियन है। अब इसको डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक बात बताइए, आप सभी हमारे लिए स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको नाम दिए गए हैं ना। आपको जानेंगे कैसे, आपको पहचानेंगे कैसे? राइट। तो इन्हें भी जानने और पहचानने के लिए हमारा जो इंडियन ओशन जो इतना
क्या कहते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो ये फैला हुआ है, तो उसको नेम देना ज़रूरी था क्योंकि इसने पूरा एरिया कवर कर लिया था ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. नाउ नेक्स्ट, look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and the longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this, that the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. आइए हम बात करते हैं देखिए, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हुए चले, सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये इसका लैटिट्यूड है, ये इसका लॉन्गिट्यूड है. ये जितना फैला हुआ है ये इसका लॉन्गिट्यूड है. अब हमारे देश में आप अगर ये देखें तो ये कहाँ से जा रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 30 डिग्री पे. कहाँ लाई कर रहा है ये हमारा 30 डिग्री पे. और बात क्या हो रही है, एक बार पढ़िएगा इसको दोबारा. लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. अगर हम हमारे मैप पे आए 1.3, देखिए हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिग्री 20, 24, देन it's around something here 28 degree and then 30 degree somewhere here. तो ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो पूरा किससे कवर है हमारा, ये माउंटेन से. इधर क्या आ गया हमारा, तिब्बत आ गया, चाइना आ गया, नेपाल आ गया, माउंट एवरेस्ट आ गया, काचीरंगा आ गया, K2 आ गया. सारा लाई कहाँ करता है, ये नॉर्थ ईस्ट पास में. चलिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. क्या हमें इस बात का पता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइमिंग का जो टाइम लैग है, मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा जो डिस्टेंस है, कितने घंटे का है, 2 आवर्स का. अब डिस्टेंस से क्या मतलब है यहाँ पे, टाइम लैग का क्या मतलब है यहाँ पे, सूरज उगने से. किससे डिफरेंस है, सूरज उगने से. क्या आपको पता है कि हमारे सिटीज़ में, हम करें हमारे स्टेट में, हर जगह सूरज उगने की टाइमिंग्स अलग अलग है, सेम नहीं है. देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 4 मिनट्स. कितना है हमारा, 4 मिनट्स का डिफरेंस है. अगर आप बात करें कि गुजरात में कितने बजे सूरज उग रहा है और अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे सूरज उग रहा है, तो यहाँ पे पूरा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश है, हम कहें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में आने में ये समय लगता है पूरे 2 घंटे का. पूरे देश में एक साथ सूरज नहीं उगता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम का वेरिएशन है. तो इट इज़ ऑफ अराउंड 4 मिनट्स, 4 मिनट्स का डिफरेंस है. अगर आप इन 4 मिनट को कैलकुलेट करके चलें तो आपको क्या मिलता है, 2 आवर्स. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur and Uttar Pradesh, is taken as the standard time of the whole country. अगर हम इस मैप की बात करें, (82 डिग्री 30 ईस्ट. आइए आप हमारे मैप पे देखिए, हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है. ये कहाँ कहाँ होती हुई जाती है हमारी, 82 डिग्री
30 मिनट्स, नॉर्थ टू साउथ। देखिए कितना जा रहा है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स। ये हमारे नेपाल से होता हुआ, कहाँ से होता हुआ जा रहा है? यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? एमपी, मिर्जापुर, देन नेम द स्टेट्स। मध्य प्रदेश एंड नॉट अरुणाचल प्रदेश, इट इज फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन इट इज पासिंग छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड देन मिर्जापुर। तो दैट इज द लाइन विच इज फिक्स्ड बाय द standard meridian. It is called the standard meridian line which is extend from north to south around 82 degree 30 minutes. Clear है? इस लाइन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन से हमारा पूरे देश का टाइम सेट किया गया है। क्लियर है? चलिए, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्या हमें इस बात का पता है कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और जो लैटिट्यूड्स हैं, हमारे जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं? दे डिसाइड आर डे एंड नाइट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है, जैसे जैसे हम मूव करते रहते हैं, तो हमारा फेस जो सन की तरफ होता है, जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे हमारी बैक पीछे आती जाएगी और हमारे यहाँ पर रात होती जाएगी, और जहाँ सूरज की जो रेज है वो डायरेक्टली जाएंगी वहाँ पर क्या होगा? डे हो जाएगा। वी ऑल नो दैट। तो लैटिट्यूडनल कॉजेज डे एंड नाइट और लॉन्गिट्यूडनल कॉजेज आर क्लाइमेट। लॉन्गिट्यूड क्या डिसाइड करता है? हमारे क्लाइमेट को, हमारी वेदर कंडीशंस को। क्लियर है? India and the whole world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is the southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of the Europe in the west and the countries of the East Asia. हमारा देश एक ऐसा देश है जो through its continent, that is the Asian continent, it connect other countries like Europe with the ocean routes. What was the first ocean route? That is the Park Strait. What was the first ocean route? Park Strait. ये हमने पढ़ा है 8th में भी, पार्क स्ट्रेट के बारे में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ये हमने पार्क स्ट्रेट के बारे में। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. किसी और देश की अगर हम बात करें थ्रू ओशियन कनेक्टिविटी की, अगर हम बात करें तो किसी और देश की कनेक्टिविटी थ्रू ओशियन दूसरे देशों से इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि हमारी है। हम किस किस से जुड़े हुए हैं? हम अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, वेस्ट एशिया से जुड़े हुए हैं, यूरोप से जुड़े हुए हैं, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं आखिर कैसे। तो अगर हम बात करें हमारे मैप की, तो वेयर इज़ आवर मैप? अगर हम बात करें हमारे मैप की, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर as we know that India is a peninsular plateau because from the three sides it is covered with only water. तीनों तरफ पानी है, इधर है और इधर की तरफ भी है। तो हमारा जो ओशियंस से जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो रूट है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, इनके थ्रू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 4th चैप्टर कहाँ गया हमारा? और स्मॉल करूँ। It is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it. देखिए हमारी
7 largest countries of the world: रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इनको याद करने का तरीका है, इसका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, रुक, दैट इज रुक उक बाई। इसको क्या शॉर्ट फॉर्म से याद करते हैं हम? रुक उक बाई। आर फॉर रशिया, C for Canada, U for USA, C for China, B for Brazil, A for Australia and I for India. That is Ruk Uk Bai. Good one. No. India's contact with the world Okay, now India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much more older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passage to the Asian travelers, while the ocean restricted such integration for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since the ancient time. What does it mean? It means that कि जब इंडिया लैंड के थ्रू रूट कर रहा था, लैंड रूट्स थे, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनका जो ट्रेडिंग हो रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। दूसरे देशों से हमने हमारे आइडियाज़ को एक्सचेंज किया। एज वी नो, इंडिया इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, इंडिगो एंड कॉटन, राइट। तो उस वक्त हमारे साथ जब रूट्स, दूसरे देशों के साथ जब हमारी कनेक्टिविटी हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ हमारे जो आइडियाज़ थे वो दूसरे देशों से काफ़ी नए जनरेट हुए। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे दूसरे देशों से ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ तो हमने उनसे शेयर किया हमारा उपनिषद, हमारा रामायण, हमारा पंचतंत्र, हमारा न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम ऑल्सो। एज वी नो दैट 0 इज इन्वेंटेड बाय अस ओनली, राइट। तो ये सब चीज़ें भी हमने दूसरे देशों के साथ शेयर करी। और ये कब पॉसिबल हो पाया? जब हमने ओशियन ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया। जी हाँ, हमने शेयरिंग करी है, क्योंकि आर्यभट्ट ने ही ज़ीरो डिस्कवर किया था। आर्यभट्ट ने ही किया था ना ज़ीरो डिस्कवर। तो दूसरे देश से जब हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए तो हमने उनको क्या सिखाया? हमने उनको ज़ीरो सिखाया, हमने उनसे रोमन लेटर्स लिए, राइट। नाउ द स्पाइसेस, मसलिन एंड द अदर मर्केंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। On the other hand, the influence of the Greek sculptures and the architectural style of dome and the minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. अभी हमारे देश में जब हमने दूसरों से आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग सीखी, मिनरेट्स क्या होते हैं वो सीखे हमने, वो हमको आज भी वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। हाँ जी युवराज। इंडिया पहले? जी नहीं, Who told you? अफ्रीका का पार्ट तो नहीं था सर, एशिया का जरूर था, अफ्रीका का तो पता नहीं। चलिए नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडियाज नेबर। अब हम बात करते हैं आखिर इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, या हम कहें कि हमारी इंडिया की बाउंड्री किन किन से शेयर होती है और हमारे इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. That is in figure 1.5 it is shown now. India shares its boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal, Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbor across the sea consists of 2 island countries, namely
श्रीलंका एंड मालदीव्स। आइए अब हम इंडिया के मैप पे आते हैं। हम बात करें कि हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है वो किस किस देशों से शेयर हो रही है। आइए, पाकिस्तान, राइट, इट इज शेयर विद पाकिस्तान। देन अफगानिस्तान, कम दिस साइड, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, then it is shared with Myanmar also, Myanmar, then Sri Lanka, clear, Myanmar, Bangladesh, and the two neighboring island, that is are Sri Lanka and Maldives. Okay, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separate from India by a narrow channel, a sea formed by the Pak Strait. It is separated by the Pak Strait and the Gulf और मुन्नार। यहाँ पर हमारा पाक स्ट्रेट भी है और एक पतली से थिन सी लाइन यहाँ पे जा रही है जिसको हम कहते हैं गल्फ और मुन्नार। While Maldives are situated to the south of the Lakshadweep island, India has a strong geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. Our chapter is over. Yes, ma'am. जुड़ा हुआ है। पाक स्ट्रेट जो एक नैरो चैनल है, बिल्कुल सकड़ा सा है, नैरो चैनल है। आप बाय रोड भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, बाय ओशन भी जा सकते हैं। तो इट इज़ कनेक्टेड विद द पाक स्ट्रेट, राइट। नाउ चैप्टर इज ओवर। कम टू द एक्सरसाइज। Choose the right answer from the 4 alternatives given below. The Tropic of Cancer does not pass through. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आप मैप पे जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से भी होता हुआ जा रहा है, छत्तीसगढ़ से भी होता हुआ जा रहा है, त्रिपुरा से भी होता जा रहा है, बट इज नॉट कनेक्ट, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द उड़ीसा। इट्स करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। देन द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 degree 7 minute east. Now Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontier with Nepal. It is sharing its boundary with which country? आइए आप हम बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, दे हैव ए कॉमन frontier. Come to the map. आइए, नेपाल से उत्तराखंड जा रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, देन इट इज वेस्ट बंगाल ऑल्सो. तो व्हाट वाज द आंसर? नेपाल. दैट इज नेपाल. If you intended to visit Kavaratti during your summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going to? That is Lakshadweep or Daman and Diu? अगर आप कावारती जा रहे हैं तो वेयर यू वर्क? अंडमान एंड निकोबार. Its answer is Lakshadweep, right? No. My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. मेरा फ्रेंड बाहर से आ रहा है दूसरे देश से, लेकिन उसका जो देश है वो हमारे देश से किसी तरह की कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है. दैट इज द कजाकिस्तान. Here are the answer to questions. Name the group of islands lying in the Arabian Sea.
Where it is Arabian Sea? It is in the west side. Its answer is Lakshadweep. Lakshadweep and Maldives. Now, name the countries which are larger than India. Russia, Brazil, Canada, Australia. Okay. Now next, which island group of India lies to the southeast? This portion. Andaman and Nicobar. Now, which island countries are our southern neighbor? Which island countries? कौन सी island countries से जो है जो हमारे? That is answer is Sri Lanka. Answer is Sri Lanka. Now, the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does it happens? लेकिन हमारी जो वॉच है, हमारी जो सुइयां हैं, घड़ी की सुइयां हैं, वो सेम टाइम बताती है बिकॉज ड्यू टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन which is passes through the north to south 82 degree 30 minutes, right? Now, the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of the great significance. Why? The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of the great significance. Why? आखिर क्यों जो हमारा सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया है वो हेड है ऑफ द इंडियन ओशियन? इसका क्या रीजन है? फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर. अगर हम मैप पे आए, देखिए आप, कम टू द मैप. Why? What was the answer? The central of India, located at the head of the Indian Ocean, had its own significance. Why? बिल्कुल, एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके बता रही हूँ. The central location of India. The central location of India at the head of the Indian Ocean. At the head of the Indian Ocean is considered of great significance. हमारा जो इंडियन ओशियन है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाउ? As we know that India is a peninsular country, it is covered with water from its 3 sides, right? And Indian Ocean that is divided into 2 parts. From the west it is called Arabian Sea, and in the east it is named by Bay of Bengal, and it is one of the most important. Why? Because in the beginning, or we can say in the ancient times, the sea routes which helps them to connect with the other countries, it helps them to exchange their ideas, trade and commodities also. हमने पढ़ा ये बात कि हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी रिच था मसलिन में, इंडिगो में, स्पाइसेस में. तो सी रूट एक ऐसा मीडियम था जिनके थ्रू वो दूसरे देशों से कनेक्टिविटी रख सकते थे, और रखा था उन्होंने. हमने हमारा न्यूमरल सिस्टम उनसे शेयर किया, हमने हमारा उनका डेसिमल सिस्टम उनसे शेयर किया, राइट? तो इंडियन ओशन इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया. आवर चैप्टर इज ओवर. There are some map skills also. Let us do the map skills also. Come. The island groups of India lying in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Yes. Identify following with the help of the map reading. You have to identify them. So open your map.
The island group of India lying in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Arabian Sea and Bay of Bengal. That is the Arabian Sea. That is the Bay of Bengal. You can easily plot on your political map. Next, the country is constituting Indian subcontinent. The country is constituting Indian subcontinent. Indian subcontinents बताइए कौन कौन से हैं इंडिया के सबकॉन्टिनेंट? इंडिया के सबकॉन्टिनेंट्स बताइए प्लीज. इंडिया के सबकॉन्टिनेंट्स बताइए. अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव्स, राइट. The states through which the Tropic of Cancer passes. The state through which Tropic of Cancer passes. राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एंड मध्य प्रदेश. नॉट उड़ीसा. उड़ीसा से पास नहीं होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा उड़ीसा से पास नहीं होता है. इट पासेस थ्रू द राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल. राजस्थान से भी जाता है. ये देखिए आप पूछ रहे हैं ना कहाँ से जा रहा है. देखिए आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से गई, ये राजस्थान में आ गई. देन बिल्कुल माना जाएगा, चाहे आपकी बाउंड्री को ही टच क्यों नहीं कर रहा, आपके स्टेट की बाउंड्री को. इट इज कंसीडर्ड दैट इट इज पासिंग थ्रू द राजस्थान. देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. क्लियर? नेक्स्ट, the northernmost latitudes and degree. Northernmost latitudes and degree. Northernmost latitudes and degrees पे आइए. Northernmost latitudes and degree. (68 degrees 7 minutes around. 68 degree 7 minutes. West to 97 degree 25 east. Come to the next. The southernmost latitude of the Indian mainland in degrees. Southernmost पे आइए. Again come to the map. 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minutes. All of you got the answer? Yes, ma'am. You have to plot on the map, on the political map of India, right? Now come, next question. The eastern and the westernmost longitudes and degree. Eastern and westernmost longitudes. Eastern and western. Come to the map again. Easternmost and westernmost longitudes बताइए. Come. (68 degree 7 east and 37 degree 25 east. Now, the place situated on the three seas. The place situated on the three seas. The place situated on the three seas. India. Is it India? You have to give the name that is situated on the three seas. देखिए आप दोबारा मैप पे आइए. That is Arabian Sea, Indian Ocean, then it is the Bay of Bengal, and it is covered with the three seas. Answer is India.
Captain, Indian Ocean is divided? Now, the strait separating Sri Lanka, that is the Pak Strait. The Union Territories of India, Daman and Diu, Pondicherry, Andaman and Nicobar, Delhi, Goa, right? So you have to write down in your copy. Our chapter is over. Clear hai? Any doubt? Okay. Thank you all of you.